हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो ये मोशन चैप्टर का वीडियो नंबर 7 और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है ना। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लास्ट वीडियो में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया था और मोशन अंडर ग्रेविटी देखा था, है ना। ओके फाइन, नहीं देखा हो तो वीडियो देख लेना, वीडियो नंबर 6। लास्ट वीडियो इस चैप्टर मोशन का वीडियो नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, जो भी नींद में हो, सो रहे हो, अपने मुंह पे पानी मार लीजिए। मुझे पता है आधे बच्चे तो भी लेट के ईयरफोन लगा के सुन रहे होंगे, तो बढ़िया कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर वास्तविकता में आपको पढ़ना है और समझना है तो सबसे सुन के आप समझ तो चलो कि ये क्या है। बिना कॉपी पेन के नोट्स बनाए कुछ नहीं होने वाला। तो नोट्स बनाइए अच्छे से, और जब भी एग्जाम आए, जब भी आपको पढ़ाई करनी हो, उनको देखें और अच्छे से पढ़ाई करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियरिटी है? यस और नो? हाँ सर, क्लियर है। तो आइए, तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वीडियो नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों नाम से क्या लग रहा है? सर सर्कुलर मतलब गोल गोल। हाँ, सर्कुलर मतलब गोल गोल। मतलब कैसा होना चाहिए? सर ऐसा। सर जैसा हमारे स्कूल में सर रेस होती है ना, गोल गोल ट्रैक पे। सर ट्रैक गोल गोल होता है तो हम लोग गोल गोल ट्रैक पे दौड़ते हैं। तो सर ये जो गोल गोल ट्रैक है ना, इसको हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही हैं और आप बिल्कुल सोच रहे हैं। अगर किसी सर्कल में हम घूम रहे हैं या चल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। क्या बात समझ में? यस और नो? फिर से समझते हैं। अगर बच्चों हम किसी भी आर रेडियस के, सर्कल है तो आर रेडियस होगा, मैं घूम रहे हैं, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। नाम ही है सर्कुलर। सर्कुलर मतलब राउंड राउंड, गोल गोल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ सर, ये तो समझ आ गया, सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल। क्या बच्चों ये सर्कुलर मोशन है? बोल रहा हूं यहां से पार्टिकल चला और वापस चल के यहाँ आ गया, क्या ये सर्कुलर मोशन है? नहीं बच्चों, इस मोशन में इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है, बट ये सर्कुलर नहीं है। क्या बात समझ में? भाई तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, हम इसको रेक्टेंगुलर मोशन तो नहीं बोलेंगे, बट ये सर्कुलर मोशन नहीं है। ये ऐसा मोशन है सर जिसमें फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम तो हो रहा है, बट सर्कुलर नहीं है। इसमें भी सर देखो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, बट ये इसमें हम सर्कल में घूम रहे हैं। किसमें घूम रहे हैं? सर्कल में घूम रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। आइए एक और चीज समझते हैं बच्चों। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ ए से चला, इस पे बाद में आते हैं। चलते चलते बी पे पहुंचा, सी पे पहुंचा, फिर डी पे आ गया, फिर ए पे पहुंच के ऐसे चल रहा है। जू जू, ए से चला बी पे, बी से चला सी पे, सी पे डी पे, और डी से ए पे। ये क्या कर रहा है सर? इसमें क्या कर रहा है? ये बार बार ये यहां से यहां चला, बी पे फिर इसने मुड़ गया। हाँ सर मुड़ गया। सी पे सर ये फिर मुड़ गया, डी पे सर ये फिर मुड़ गया, ए पे सर ये फिर मुड़ गया। ये बच्चों क्या कर रहा है? इसने इस मोशन को करने में 4 बार डायरेक्शन बदला है। मैं कहता हूं सपोज 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। कितने से चल रहा है ये समझना, उसके बाद इस पे आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। मैं कहता हूं ये मोशन कर रहा है कोई भी पार्टिकल, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए। यहां पर हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूं उसकी स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। तो अभी यहां पर जब ए से बी जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड, और कहां थी? ईस्ट की तरफ थी। तो वेलोसिटी क्या बोलेंगे? स्पीड तो 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्या बोलेंगे? 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। अरे यस और नो? हाँ सर सही कह रहे हो। अब इस तरफ की स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस तरफ क्या हुआ बच्चा? डायरेक्शन बदल गया। डायरेक्शन क्या हुआ? बदल गया। डायरेक्शन कहां हो गया? साउथ। तो यहां पर स्पीड तो 2 मीटर पर सेकंड ही है, बट डायरेक्शन कहां हो गया? टुवर्ड्स साउथ। तो वेलोसिटी क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। अच्छा, तो यहां चला, यहां कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों, उसको समझना बहुत अच्छे से। लेकिन बच्चा ये स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। वो तो कांस्टेंट है, मैंने पहले बोल दिया। बट बच्चों क्या हो गया? डायरेक्शन बदल गया। तो वेलोसिटी कितनी बोलेंगे? 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन किस तरफ? वेस्ट।
ये डायरेक्शन वेस्ट होता है ना, देखो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, आया कि नहीं? हाँ सर ये समझ आ रहा है। यहां आके फिर उसने डायरेक्शन बदला और कितना हो गया, स्पीड तो वही रही 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही वही रहा 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बच्चा उसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है फिर बदल गया और कहां हो गई, नॉर्थ। तो ध्यान दो बच्चों, जब उसने ए से लेके बी तक ये वाला पार्ट, ए से लेके ए तक ये वाला पाथ फॉलो किया है, तो लगातार उसकी स्पीड जो हमेशा रही वो क्या रही, कांस्टेंट, सेम रही। क्या उसकी वेलोसिटी सेम रही? सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहा है बट डायरेक्शन बदल रहा है। तो वेलोसिटी बच्चों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। कैसी है, वेक्टर है। कैसी है, वेक्टर है। अरे यस और नो। तो बच्चों अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल जाए तो हम ये कहते हैं वेलोसिटी बदल गई। मान लो मैं 2 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ चल रहा हूं, अब मैं 2 मीटर पर सेकेंड से कहां चल रहा हूं, वेस्ट की तरफ, तो मेरी वेलोसिटी बदल गई। भले उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा, अगर उसका डायरेक्शन भी बदल जाता है तो हम कहते हैं वेलोसिटी चेंज हो गई। क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या बात समझ में आई, क्लियरिटी? मैं इस पे एक और डायग्राम बना लेता हूं। ये क्या हो गया, हेक्सागोन बन गया। अब यहां से चला ए बी सी, मैं ये क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। ई एफ, पार्टिकल ए से चला और ए पर आया, तो आप ध्यान देना बी पे उसने डायरेक्शन चेंज किया, सी पे उसने डायरेक्शन चेंज किया, डी पे उसने डायरेक्शन चेंज किया, ई पे उसने डायरेक्शन चेंज किया, एफ पे उस पर डायरेक्शन चेंज किया और ए पे फिर डायरेक्शन चेंज किया। तो जब वो इस पाथ में घूम रहा है बच्चों, हेक्सागोनल पाथ में, तो मैं कहता हूं उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड, मैंने स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। फिर से कह देता हूं, ये भी किससे घूम रहा है, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड से। तो बच्चा यहाँ पे इसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट लगातार बदल क्या रही है, वेलोसिटी। क्या बदल रही, वेलोसिटी। समझ में आया? हाँ सर आया तो है। अब थोड़ा यहां पर आओ बच्चा, जब पार्टिकल यहां था तो उसकी वेलोसिटी यहां थी। बच्चा जहां भी पार्टिकल चल रहा है हम वहां पर टेंजेंट डाल देंगे। टेंजेंट समझते हो, एक ऐसी लाइन, मतलब मैं अगर बोलूं सर्कल पे टेंजेंट क्या होगी, तो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हम एक लाइन डालते हैं जो सर्कल को टच, सर्कमफेरेंस को टच करके निकले, बॉर्डर को टच करके निकले, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो अब जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट डालोगे वो किसका डायरेक्शन होगा बच्चों, वेलोसिटी का। किसका डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का। किसका डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का। कुछ समझ आ रहा है? हाँ सर कहना तो कुछ चाह रहे हो आप, और आप सर ये कहना चाह रहे हो जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है और उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन लगातार उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। क्यों, ये तो हेक्सागोन बनाया, देखो कितनी बार बदला। अगर मैं हेक्सागोन को कंप्लीटली सर्कल में कन्वर्ट कर दूं तो हर पॉइंट पे मुड़ना पड़ेगा, हर पॉइंट पे मुड़ना पड़ेगा बच्चों। सर्कल लगाना है तो हर पॉइंट पे मुड़ना पड़ेगा। तो जब हर पॉइंट पे मुड़ जाएंगे बच्चा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मैं आता हूं वापस से इस पे। सर्कुलर मोशन का मतलब तो ये हो गया किस पे, गोल गोल घूमना, किसी आर रेडियस के सर्कल में गोल गोल घूमना, ये तो हो गया सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों फिर से क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब जो इसकी स्पीड है, जो स्पीड क्या है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। मगर आपसे मैं ये कहता हूं कि अगर ये 5 सेकंड में ये चक्कर लगाएगा तो वे दूसरे 5 सेकंड में भी यही चक्कर लगाएगा। तो 10 सेकंड में 2 चक्कर होंगे, 15 सेकंड में 3 चक्कर होंगे। कि क्यों हो रहे हैं ये, क्योंकि जो इसकी ये क्या है, बॉर्डर कितनी होती है, 2 पाई आर। समझने की कोशिश करना, मैं यूनिफॉर्म की डेफिनेशन समझा रहा हूं। जो इसकी बॉर्डर है कितनी है, सर्कमफेरेंस, लेंथ जिस पे इसको चलना है
2 पाई आर, यही होती है सर्कल की सरकमफेरेंस, पढ़ रखा है हमने। तो ये जो 2 पाई आर का डिस्टेंस है, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर करे, मतलब हर जगह इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी स्पीड क्या रही, कांस्टेंट, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला बच्चों, जब कोई भी पार्टिकल किसी आर रेडियस के सर्कल में घूमेगा, या कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में घूमेगा, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और वो अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, वो अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस और नो, मतलब एक चक्कर अगर 2 सेकंड में कर रहा है, तो दूसरा चक्कर भी 2 सेकंड में होगा, दूसरा चक्कर भी 2 सेकंड में होगा, तीसरा चक्कर भी 2 सेकंड में होगा। और अगर पहला चक्कर मान लो 5 सेकंड में हुआ, और दूसरा चक्कर अगर 4 सेकंड में हुआ, तो इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई है और चेंज हो गई है। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और अगर स्पीड बढ़े या घटे, मैग्नीट्यूड, मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक 2 से चल रहा था, यहाँ उसने स्पीड बढ़ा ली, जैसे कि जो रेस में ट्रैक पर दौड़ते हैं, उनका जो मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। कहीं स्लो दौड़ रहे हैं, कहीं तेज दौड़ रहे हैं, कहीं स्लो दौड़ रहे हैं, कहीं तेज दौड़ रहे हैं। यस और नो। छोटा सा सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। आपकी वॉच, आपके में जो सेकंड का कांटा होता है, नीडल, जो सेकंड की कांटे होती है, वो एक चक्कर 60 सेकंड में ही कवर करती है। यस और नो। घड़ी देखिए, बहुत सारे मोशन हो सकते हैं बच्चों, उसकी टेंशन मत लीजिए, सबसे जनरल एग्जांपल बोल रहा हूँ। ये सेकंड वाली है, तो ये यहां से घूम के यहां वापस कब आएगी, 60 सेकंड्स में। तो इसका जो एक रोटेशन का टाइम है वो फिक्स है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो क्या है, फिक्स है। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? व्हेन अ पार्टिकल अंडरगोस अ सर्कुलर पाथ with a constant speed, it is known as uniform circular motion। ठीक है, तो सर इतनी देर से वेलोसिटी की चर्चा क्यों कर रहे थे? मैं इसीलिए कर रहा था कि सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। बात दिमाग में गई? अच्छे से समझना, अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन है। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, वीडियो चाहे लेंदी हो जाए, लेकिन कंसेप्ट लेके जाना है यहाँ से। ठीक, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चा स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब कितनी है, कितने क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली, बच्चों लिखो, बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? नहीं होती। क्यों सर? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, बट डायरेक्शन बदलता रहता है। तो जब डायरेक्शन भी बदल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है। क्लियरिटी है? यस और नो? इसको अपने शब्दों में नोट कर लो। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? व्हेन अ पार्टिकल अंडरगोस अ circular path with a constant speed, it is known as uniform circular motion. In uniform circular motion, the magnitude of the velocity is constant. The magnitude of velocity is constant, but the direction of velocity is continuously changing. Therefore, the velocity is continuously changing for a uniform circular motion. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने ये कहानी क्यों करी है पूरी। इज इट क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया सर कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है सर। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा और डायरेक्शन भी बदल जाएगा, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक, अगर बच्चा वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता कहता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको और एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। वेलोसिटी चेंज हो रही है, अभी प्रूफ किया, भले डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसका मतलब इट इज एक्सीलरेटेड मोशन, इट इज एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन भी है सर। ये तो लेकिन फिर भी चेंज है,
चेंज लिखोगे तो मैग्नीट्यूड के साथ लिखोगे 0 आ जाएगा, तो एक्सीलरेशन तो 0 हो जाएगा। नहीं होगा, दिखा भी दूंगा मैं आपको, ध्यान से सुनना। चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मतलब ये कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड। सर ये बताना सर, मैं कहता हूं ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसमें कोई पार्टिकल घूम रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। तो ये देख, ये नॉर्थ, ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, जस्ट समझाने के लिए समझा रहा हूं। मैंने बोला ये आधा चक्कर 1 सेकंड में करता है, हाफ सर्कल कितने में करता है? 1 सेकंड में। हाफ सर्कल कितने में करता है? 1 सेकंड में। अभी आपको उसकी थ्योरी समझा रहा हूं क्वेश्चन करने। तो यहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी, जाना तो चाहेगा यहां, लेकिन बेटा जो इसको घुमा रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ये अंदर की तरफ क्या लगाते हैं मुड़ने के लिए? फोर्स। अंदर की तरफ क्या लगाते हैं मुड़ने के लिए? फोर्स। मतलब अंदर की तरफ क्या लगाते हैं? एक्सेलरेशन। फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन आता कहां से है गाड़ी में? ये हम जो पढ़े जा रहे हैं, फोर्स की वजह से, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है, कॉज ऑफ मोशंस। तो ये जब मुड़ता है ना, तो क्या लगाता है अंदर की तरफ? फोर्स। फोर्स लगाएगा तो अंदर की तरफ क्या आएगा? एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ हो गया? नीचे की तरफ। तो यहाँ कहाँ था? 2 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ। तो मैंने कहा ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पर कहाँ हो गया? साउथ की तरफ। तो नीचे हमने क्या मान लिया? नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। तो ऊपर पॉजिटिव माना तो नीचे क्या होगा? नेगेटिव। अरे आया कि नहीं? तो ये देख, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। अब यहां से यहां ले लो, ये यहां से यहां ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अगर ये नेगेटिव ले रहे हो तो -2 माइनस, और ये तो प्लस थी 2, यस और नो, डिवाइडेड बाय टाइम। कितना लगा यहां से यहां तक जाने में? 1 सेकेंड। ये देख कितना आ गया? -2 -4 बाय 1, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं? आप उल्टा कर लो, इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस, बोलो, -2 अपॉन 1। तो 2 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 1। ये माइनस प्लस तो डायरेक्शन है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है ना? क्यों? जब वेलोसिटी का चेंज होता है ना, वेलोसिटी तो डायरेक्शन के साथ होती है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो एक्सीलरेशन आ रहा है ना। मैंने प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाया आपको। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये करने का क्या है आपका, ऐसा क्वेश्चन नहीं है बेसिकली इस पे, एक्सीलरेशन पे। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, और अगर कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। बस यही थ्योरी थी, थ्योरी इतनी है, खत्म। What is uniform circular motion? Uniform circular motion is a motion in which the particle undergoes a circular path with a constant speed. The magnitude of the velocity is constant, but the direction is continuously changing. So the velocity is continuously changing. Since the velocity is changing, it is a accelerated motion. It is a accelerated motion. और याद रखना, बस याद रख लें इसको, मैं ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा आपको 9th क्लास में। और जो एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा कहाँ होता है? डायरेक्शन होता है, एक्सीलरेशन वेक्टर है टूवर्ड्स द सेंटर, ये याद रखना। डायरेक्शन कहाँ होता है? जहां भी पार्टिकल होगा टूवर्ड्स द सेंटर। क्यों? उसको सेंटर की तरफ ही तो पकड़ के रखें, नहीं तो बाहर भाग जाएगा। आप एक रस्सी लो, क्या लो? रस्सी, उसमें एक थोड़ा सा स्टोन बांधो, पत्थर, और गोल गोल घुमाओ, और जैसी रस्सी छोड़ोगे बेटा, जहां पर पत्थर होगा ना वहीं से टेंजेंट जाएगा। मैं कहता हूं ये यहां पर था, तो यहीं पे आप रस्सी छोड़ोगे तो ये ऐसा निकल लेगा, और मान लो यहां पर था तो ऐसा निकल लेगा। क्यों? ऑलवेज पार्टिकल वांट्स टू ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वो तो हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं अंदर की तरफ, तो मुड़ जाता है, तो खींच रहे हैं तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। टफ हो गया क्या? आई गेस आपको समझ आ गया होगा क्या है ये, है ना? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा वेलोसिटी चेंज होती रहती है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो वो क्या होता है? एक्सीलरेटेड मोशन। या पॉइंट्स बना के लिख लेना, समझ गए होंगे। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है? होता है। क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होती है? होती है। क्या उसकी स्पीड चेंज होती है? नहीं होती। समझ गए? आइए अब यहां से करेंगे क्वेश्चन। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बता देता हूं।
तो ये कोई सर्कुलर मोशन है जिसका रेडियस है r। तो आप ये बताइए, जब कोई पार्टिकल यहां से चल के यहां चक्कर लगा के आता है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? वो होता है 2πr। अरे यस और नो? जब कोई भी पार्टिकल एक चक्कर लगा के वापस आता है तो वो कितना चलता है? उसके सरकमफेरेंस के बराबर, मतलब उसकी लेंथ के बराबर सरकमफेरेंस की, जो कि कितनी होती है? 2πr। आया नहीं? तो कोई पार्टिकल अगर जब पूरा चक्कर लगा के आता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, मतलब वो बच्चा यहां से चल के वापस यहाँ आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? सॉरी, डिस्टेंस कितना हो जाता है? 2πr। बट उसका बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। तो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर या सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। एक चक्कर लगा के आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0, 2 चक्कर लगा के भी आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4πr। समझ में? ये चीजें पता होनी चाहिए। जब एक चक्कर लगाता है तो कितना डिस्टेंस चलते हैं? 2πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। क्लियरिटी है? यस और नो? चलो क्वेश्चन करते हैं। आओ क्वेश्चन सुनो। एक पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, UCM लिख सकते हैं इसको। एक पार्टिकल है या बॉडी है जो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और किस में कर रहा है? जिसकी रेडियस 5 मीटर है ना। अ पार्टिकल अंडरगो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन of circular radius of 5 meters with speed of 5 meter per second. What is the time to complete one rotation या वन सर्कुलर मोशन? सॉल्यूशन देखो क्या पूछ रहा है। एक बॉडी है जो 5 मीटर पर सेकंड से की स्पीड से घूम रही है। एक बॉडी है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है या 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से घूम रही है, और वो यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब ये बदलेगी नहीं, कांस्टेंट है, जिसका रेडियस कितना है? 5 मीटर। तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा? मतलब यहां से चल के यहां आने में कितना टाइम लगेगा? अरे यस और नो? ठीक, तो पता है बच्चों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना चलेगा? 2πr। अभी बताया ना, एक चक्कर का टाइम पूछ रहा है, तो एक चक्कर में डिस्टेंस कितना? 2πr। पहले ऐसे लिख देता हूं, स्पीड इज 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड है, वैल्यू रख लो। तो स्पीड कितनी है? 5। 2π, पाई की वैल्यू 3.14, राउंड फिगर में। पाई की इनफाइनाइट मतलब एंडिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, पाई इररेशनल है, लेकिन हम राउंड फिगर में 3 फॉर कैलकुलेशन 314 ले लेते हैं, पता है। रेडियस कितना है बच्चा? 5 डिवाइडेड बाय टी। यस और नो? तो टी यहां पहुंच जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, टी इधर हो गया, 2 इंटू 3.14। तो ये कितना आ गया? टी इज इक्वल टू 6.28 सेकेंड्स। नोट करो, समझ आया? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है किसके सर्कल में जिसका रेडियस 5 मीटर से। तो बताओ एक चक्कर कितनी देर में कवर करेगा? तो कितना है? 6.28 सेकेंड्स। नोट करो। तो एक चक्कर चलने में कितना डिस्टेंस होता है? 2πr। टाइम लगा t, स्पीड कितनी दी थी? 5, वैल्यूज रख दी, टाइम की वैल्यू निकाल ली। क्लियरिटी है? नोट करो। आसान है? हाँ सर, बहुत आसान है। आइए और देखते हैं। नोट हो गया? ये पहला पैटर्न था, 3-4 पैटर्न के क्वेश्चन है इसमें, बस और कुछ नहीं है ज्यादा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनो। मैं बोला, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है,
एक कार है, पार्टिकल है, बस है, टैक्सी है, आप हो, हम है, कोई भी, मैं पार्टिकल बोल देता हूँ। तो एक पार्टिकल है, क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जिस सर्कल में कर रहा है उसका रेडियस फिर से 5 मीटर ही ले लो। ठीक, एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और जिसका रेडियस कितना है, 5 मीटर। ठीक, it takes 4 seconds to complete 1 rotation. It takes to complete 1 circle, लिख लो बेटर है। रोटेशन एक अलग बात होती है, सर्कुलर मोशन एक अलग बात होती है, आप आगे की क्लासेस में समझेंगे। तो एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसमें, जिसका रेडियस 5 मीटर है, मतलब इसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म, जिसमें रेडियस कितनी है, 5 मीटर। इट टेक्स 4 सेकेंड टू कंप्लीट 1 सर्कल। कितना टाइम लेता है एक सर्कल कंप्लीट करने में, 4 सेकेंड्स। फाइंड स्पीड, क्या निकालना है, स्पीड। नंबर 2, डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद क्या बताना है, डिस्टेंस। और थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, और भी ले सकता हूं उसमें क्वेश्चंस, अब इतना करते हैं फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो एक पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस आर सर्कल में कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है सर्कल, टाइम इक्वल्स टू 4 सेकंड में। तो हमें इसकी स्पीड बतानी है, डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकंड बताना है और डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड बताना है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है, करवाऊं? अच्छा, तो ये मिटा देता हूं, आप क्वेश्चन लिख लेना क्या क्या निकालना है। नंबर 1 क्या निकालना है, स्पीड। क्या निकालना है, स्पीड। तो बच्चों स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो एक बात बताइए, ये डिस्टेंस कितना चलेगा जब एक चक्कर चलेगा, एक चक्कर घूमने में, एक सर्कल कंप्लीट करने में 4 सेकंड लगते हैं। तो जब एक कंप्लीट सर्कल होता है तो ये चलता कितना है, 2 पाई आर। तो स्पीड कितनी होगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम कौन सा, ऑफ 1 सर्कल, जो कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड। एक सर्कल चलेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर, और 2 पाई आर चलने में टाइम कितना लगा, 4 सेकंड्स। 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी, तो ये देखो 3.14, आर है अपना 5 डिवाइडेड बाय 4। आया कि नहीं सर, आ गया। तो 2 1 जा 2 2 जा 3। क्लियरिटी, यस और नो। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा अपना 15.7 डिवाइडेड बाय 2, है ना, 15.7 डिवाइडेड बाय 2। इसको फिर से काट लूं 2 से, तो कितना गया, बोलो, 15 हो गया अपना 7.5, तो यहाँ गया 7.85 अप्रोक्सीमेटली 7.85 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियरिटी है, स्पीड निकाल लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया है 2 पाई आर, रेडियस दी है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर, टाइम 4 सेकेंड, डिवाइड कर दिया। आगे नोट करो, अरे क्लियर है। आइए नेक्स्ट, क्या निकालना था, डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकेंड। लॉजिकल है, डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकेंड्स, ये लॉजिकल है, लॉजिक से सॉल्व होगा थोड़ा सा। लॉजिक क्या लगेगा, कंसेप्ट है। अगर बच्चों ये यहां से चालू हुआ है और यहां से चल के ब्रूम 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 यहां आया, कितनी देर में, 4 सेकंड में। मतलब 4 सेकंड में ये कंप्लीट क्या कर रहा था, सर्कल। तो 2 सेकंड में कहां होगा, यहां होगा, आधे सर्कल पे। यस और नो, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो 4 सेकंड में कंप्लीट सर्कल करेगा, तो 2 सेकंड में क्या करेगा, हाफ सर्कल। और हाफ सर्कल कितना, पाई आर। अरे हाफ सर्कल कितने का होगा, पाई आर।
और ये कितने का पाई आर, तभी तो ये 2 पाई आर होता है। तो टाइम देखो आंसर कैसे लिखोगे, सिंस आंसर कैसे लिखोगे, सिंस it takes 4 seconds to complete a circle, therefore in 2 seconds it will complete or cover थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, समझ जाना, बोलता रहता हूं। therefore in 2 seconds it will complete or cover half circle। अरे ये सुनो, तो टोटल कितना होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा पाई आर। अरे यस और नो, पाई कितना है 3.14 और आर कितना है 5। अरे हाँ की ना, तो ये कितना हो गया 15.7 मीटर्स। नहीं आया? अरे आ गया सर, मजा आ गया, समझ आया, एकदम शानदार, कंसेप्ट क्लियर होगा सर। यस और नो, आ रहा है कि नहीं बच्चों? कंसेप्ट पकड़ना, रटना मत, क्वेश्चन कैसे करना है, बस ये चीजें याद रखने। सर्कल है, जितने टाइम में पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा उससे आधे टाइम में हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा। पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो सर 2 पाई आर चलता है, हाफ सर्कल कंप्लीट करता है सर तो पाई आर चलता है, और 1/4 चलेगा तो कितना चलेगा पाई आर बाय 2। ये कितना होगा पाई आर बाय 2। ये पूरा कितना होगा पाई आर, ये कितना है 2 पाई आर। आया कि नहीं? यस और नो? अब देखो मजेदार चीज, क्लियरिटी है, यस और नो? ठीक, लास्ट पार्ट, थर्ड क्या पूछा था? थर्ड इन्होंने पूछा था डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड्स। ये पूछा था डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बच्चा जब 4 सेकंड में पूरा कर रहा था, तो अभी देखा हमने 2 सेकंड में क्या करेगा हाफ सर्कल, तो 2 सेकंड में होगा कहां हाफ सर्कल, मतलब ये सर यहां होगा। तो ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, ये है इसकी क्या फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? ये तो 2r हो गया। ये कितना होता है r, ये कितना होता है r। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या डायामीटर, क्या हुआ डायामीटर, which is equals to 2r. So what is the displacement? Displacement equals to 2r because वो diametrically opposite side पहुंच गया। डिस्टेंस तो ये था बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 2r। ये बहुत आता है क्वेश्चन, ध्यान दे देना इसको। तो d is equals to 2 into 5। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आफ्टर 2 सेकेंड्स 10 मीटर। लॉजिक कैसे लगाया? 4 में पूरा तो 2 में आधा, 2 में मतलब जस्ट अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या होता है डायमीटर ही तो होता है। अरे यस और नो? आया कि नहीं? डन है बात? आओ उसको थोड़ा और करते हैं। इसी से मैं अगर पूछूं आपसे डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड। सर 4 सेकेंड में तो एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, 4 सेकेंड्स में तो एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो 4 में यहां से वापस यहां, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 2 पाई आर। आया कि नहीं लॉजिक? डिस्प्लेसमेंट 6 सेकेंड के बाद, आओ देखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं, अच्छे एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं, ओलंपियाड में, एनटीएससी में। एनटीएससी आपको नहीं होता है 9th में, ओलंपियाड में पूछ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट 6 सेकेंड के बाद। तो ये देख 4 में एक सर्कल और 2 में कहा होगा यहाँ, तो आंसर वही हो गया डिस्प्लेसमेंट कितना 2r। समझ गए? हाँ सर समझ गए, अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गए। 8 सेकेंड में 2 चक्कर हो जाएंगे, तो डिस्टेंस 4 पाई आर बट डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियरिटी है व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यस और नो? डन है? आ गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? कर सकते हैं क्वेश्चन सारे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है? हाँ सर होता है। वेलोसिटी चेंज होती है? हाँ सर होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? नहीं होती सर। क्यों? क्योंकि सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होती है। ये एक्सीलरेशन भी होता है बट इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। क्लियर? और अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या है?
फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है सर्कल में घूमे। क्लियरिटी है? यस और नो? तो क्या हम कर सकते हैं सभी? बस कंसेप्ट दिमाग में क्या रखना है, एक चक्कर 2 पाई आर, स्पीड क्या होगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन कंप्लीटिंग सर्कल। यस और नो? और जब सीधा हाफ सर्कल करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r, डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई आर। फुल सर्कल कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। मैं कहता हूं 2 सर्कल कंप्लीट करेगा तो 2 पाई आर इंटू 2 4 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 0। 1.5 सर्कल करेगा तो 1 और हाफ, डिस्प्लेसमेंट कितना 2r, बट डिस्टेंस 2 पाई आर प्लस पाई आर। यस और नो? क्लियरिटी? सारे कंसेप्ट डिलीवर है, समझ आया? सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप कितने भी क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, आप पे हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया। और अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखिए, मैं 100% कहता हूँ आपको समझ आ जाएगा। बस समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंटली उसको देखना और कॉपी पेन लेके बैठना, और जो जो बताया है उसको समझना, और वही क्लियरिटी। मैथ्स के साथ उसको जोड़ के हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा। सर्कल क्या होता है यह पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने सारी चीजें आपको बता दी। क्लियर है? यस और नो? प्रैक्टिस हार्ड, study well, and do great things in your life. Have a good day, nice day, tada, bye bye.